हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमवीवीएम एंड एमवीपी आर्किटेक्चर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम आपको शो किए हैं जिसमें बताया है व्यू मॉडल एंड मॉडल, एंड अनदर डायग्राम में व्यू प्रेजेंटर एंड मॉडल। सो इसका थोड़ा सा अगर ओवरव्यू अगर हम देखेंगे तो एमवीवीएम आर्किटेक्चर में तो मॉडल क्या करता है, वो होल्ड करता है बिजनेस लॉजिक को एंड डेटा को, जैसे कि मैंने आप मेंशन किए हैं रूम डीबी रिपोजिटरी और एपीआई कॉल को, ठीक है। और व्यू क्या करता है, ये जस्ट इंटरेक्ट करता है यूआई लेयर है एक्टिविटी फ्रैगमेंट और व्यू मॉडल, और ये काम करता है व्यू मॉडल जैसे कि एक ब्रिज बिटवीन मॉडल एंड व्यू। तो मॉडल और व्यू को कम्युनिकेट करके देने का काम जो है ये व्यू मॉडल करता है, ठीक है। अगर हम एमवीपी के अंदर देखेंगे तो ये सेम है, मॉडल भी सेम ही काम करता है, हैंडल करता है बिजनेस लॉजिक को एंड डेटा को, ठीक है। और व्यू तो सेम है, एक्टिविटी और फ्रैगमेंट को हैंडल करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रेजेंटर, यहाँ पे एक प्रेजेंटर लेयर है जो क्या करती है, मैन्युअली डेटा अपडेट करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, टॉक्स टू द मॉडल एंड टेल्स द व्यू एग्जैक्टली व्हाट टू शो। इट अपडेट्स द व्यू यूजिंग एन इंटरफेस। इसका मतलब है व्यू मॉडल जो है डेटा को अपडेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। ओके, तो चलो थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलो गाइस, ये हमारा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है। पहले हम देखेंगे एम आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ एंड सॉरी डिपेंडेंसीज मैंने हैंडल की है, यहाँ पे ऐड की है डिपेंडेंसीज, ओके। और मैंने जो है व्यू बाइंडिंग भी ऐड कर रखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पैकेजेस बनाए हैं मॉडल, रिपोजिटरी, व्यू मॉडल, ठीक है। और एक मैंने एक अडेप्टर क्लास बनाई है। मैं जस्ट एक लिस्ट शो करने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या, तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस बना के रखे हैं कि टाइम बच जाए, ठीक है। तो यूज़र मॉडल के हमने सिर्फ दो पैरामीटर लिए हैं, आईडी एंड नेम, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये यूज़र अडाप्टर क्लास है, यहाँ पे हम डेटा को बाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट हमने नेम को जो है बाइंड किया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी व्यू मॉडल क्लास होगी और रिपोजिटरी क्लास। तो रिपोजिटरी में अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है, तो अभी हम बनाते हैं एक स्मॉल फंक्शन जो क्या करेगा, यूज़र का डेटा गेट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ लिस्ट ऑफ, ठीक है। यूज़र एलिस, यूज़र 2 बॉब, यूज़र 3 चार्लिस, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है व्यू मॉडल क्लास है, ठीक है। तो हम व्यू मॉडल क्लास में जाते हैं, ओके। यहाँ भी हमने भी डिफ़ाइन नहीं किया है व्यू मॉडल को, ठीक है। यहाँ पे हमने इनहेरिट कर लिया प्राइवेट वॉल, रिपोजिटरी को हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें वो फंक्शन चाहिए। कौन सा फंक्शन, गेट यूज़र वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूज़र्स की, ठीक है। और वो भी रहेगी म्यूटेबल लाइव डेटा, ठीक है। और वो एज अ लिस्ट शो करेगा।
यूज़र से एक वेरिएबल लेते हैं ठीक है। ये डिक्लेरेशन तो हो गया। अब जो है एक और एक फंक्शन हम बनाते हैं जहाँ से डेटा यूज़र को फेच करेंगे। ठीक है, ये हमारा म्यूटेबल वेरिएबल, यहाँ पे हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे कहाँ से, रिपोजिटरी की। ये देखो एक गेट यूज़र हमको मिल गया यहाँ से। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, हम आते हैं मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे मैंने बाइंड को ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा हुआ है और रिसाइकल व्यू को भी हमने ऐड किया हुआ है। अगर आप देखें तो जस्ट यूआई में जस्ट मैंने रिसाइकल व्यू को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे आइटम यूज़र मैंने बनाया है, जस्ट टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे। ओके, तो चलो चलते हैं मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे मुझे व्यू मॉडल को जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, व्यू मॉडल यूज़र व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल्स। ओके, फैक्ट्री। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं हमें व्यू मॉडल से डेटा को जो है ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो व्यू मॉडल डॉट यूज़र्स डॉट हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, यूज़र लिस्ट को। अब यहाँ पे अडेप्टर को हम जो है भेज देते हैं यूज़र लिस्ट। ठीक है, ये अच्छा एरर दे रहा है, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं भेजा है इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था फेच यूज़र, वो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, हमने जस्ट अडेप्टर क्लास बनाई है, एक मॉडल क्लास हमने ले लिया जो सिर्फ यूज़र का नाम डिस्प्ले करेगा, और एक व्यू मॉडल हमने ले लिया, उसके अंदर हमने म्यूटेबल लाइव डेटा को डिक्लेयर कर दिया है जो स्टोर करेगा डेटा जो आ रहा है रेपो से। ठीक है, रिपोजिटरी से। ठीक है, और रिपोजिटरी में हमने हार्ड कोड डेटा डाल दिया है। तो चलो देखते हैं। तो ठीक है, आपने देखा ये जो लिस्ट है इसने डिस्प्ले कर दी। ठीक है, अगर आप इसी तरह वो डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या करता है वो मॉडल, क्या करता है, हैंडल करता है बिजनेस लॉजिक को। ठीक है, रिपोजिटरी एपीआई को। ठीक है, तो मैंने एक अलग से इसलिए बना के रखा है इसको रिपोजिटरी को कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम यहाँ से डेटा जो है फेच कर रहे हैं। ठीक है, और व्यू मॉडल क्या करता है, उसको लाइव डेटा के थ्रू या स्टेट फ्लो के ज़रिए जो है डेटा को एक्सपोज करता है। अगर आप कोड में देखेंगे तो हमने व्यू मॉडल में जो है ना लाइव डेटा ही लिया है हमने। ठीक है, और व्यू मॉडल जो है इट डज़ नॉट कंटेन बिजनेस लॉजिक। व्यू जो है बिजनेस लॉजिक को स्टोर नहीं करके रखेगा। ठीक है, और व्यू मॉडल क्या करेगा, ब्रिज का काम करेगा दोनों के बीच में, व्यू एंड मॉडल के। ठीक है, और व्यू मॉडल जो है सिर्फ क्या करेगा, यूआई स्टेट को जो है होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और वो डेटा ऑब्जर्व करेगा किसके थ्रू, ये जो लाइव डेटा हमने जो डिक्लेयर किया है म्यूटेबल लाइव डेटा, इसके थ्रू। ठीक है, एंड मॉडल में हम क्या करने वाले हैं, एपीआई कॉल्स, डेटा पर इंटरेक्शन एंड प्रोसेसिंग जो है वो मॉडल में हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एमवीपी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है। ठीक है, मैं पहले ये सब क्लोज कर देता हूँ। तो एम वी पी आर्किटेक्चर में जो है
मॉडल, प्रेजेंटर और व्यू। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेजेंटर जो है ऐड हुआ है, तो हम देखते हैं कि प्रेजेंटर एक्चुअल है क्या। सेम क्लासेस हैं, सेम कोड है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेजेंटर में। ठीक है, अगर आप प्रेजेंटर के डिस्क्रिप्शन और ओवरव्यू देखेंगे तो वो क्या बोलता है पता है क्या? प्रेजेंटर क्या करता है, टॉक्स टू मॉडल एंड टेल्स द व्यू एग्जैक्टली व्हाट टू शो। मतलब वो मॉडल के साथ बात करेगा और व्यू को बताएगा कि भाई तुझे क्या दिखाना है। ठीक है, और ये अपडेट्स जो होगा ये किसके ज़रिए होगा? इंटरफेस के ज़रिए। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट में है। ओके, हम यहाँ पे आए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डॉग भी ऐड कर रखा है। क्या करेगा? प्रेजेंटर एक्ट्स एज अ मीडिएटर एंड मैनुअली अपडेट्स द व्यू। प्रेजेंटर होल्ड्स द रेफरेंस टू द व्यू वाया एन इंटरफेस। अच्छा, तो ठीक है, अब इंटरफेस के थ्रू कैसे करता है वो हम देखेंगे। तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा रिपोजिटरी क्लास। ठीक है, आप सेम क्रॉस चेक कर सकते हैं। रिपोजिटरी क्लास को हमने कहाँ पे लिया है? व्यू मॉडल में। ठीक है, तो इसी तरह हमने प्रेजेंटर में लिया है और सेम व्यू मॉडल की तरह जो है हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे दूसरा नाम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल यूज़र लिस्ट। ओके, लिस्ट रहेगी यूज़र और रिपोजिटरी डॉट। अच्छा, यहाँ पे लोड यूज़र हमने लिया है। ओके, यूज़र प्रेजेंटर आ गया यहाँ पे, यूज़र रिपोजिटरी। मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या मिस्टेक हो गई है। तो गेट यूज़र। तो ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन तो बन गया है, बट अभी हम व्यू को कैसे अपडेट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमारी मेन क्लास है, यहाँ पे अपडेशन कैसे आएगा? हमने अडाप्टर भी डिफाइन करके रखा है। ठीक है, रिसाइकल व्यू भी। तो अब हमको मदद लेनी पड़ेगी इंटरफेस की। ठीक है, तो हमको एक इंटरफेस हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, यूज़र व्यू, और एक मेथड डिफाइन करूँगा शो यूज़र, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा यूज़र एज अ लिस्ट। ठीक है, तो हमारी ये यूज़र व्यू इंटरफेस क्लास बन गई। तो अब जैसे प्रेजेंटर हमें मांग रहा है कि रेफरेंस होल्ड करने के लिए व्यू का हमें चाहिए इंटरफेस, तो यहाँ पे मुझे इंटरफेस को पास करना पड़ेगा। ठीक है, वैल व्यू यूज़र व्यू। ठीक है, यहाँ पे पास हो गया। अब व्यू डॉट शो यूज़र यूज़र्स। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको? अब हम जाते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पे, जहाँ पे हमको डेटा शो करना है, लिस्ट को अपेंड करना है। तो यहाँ पे भी जो है हमको प्रेजेंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास को। ठीक है, तो प्राइवेट लेट इनिट वायर। ठीक है, प्रेजेंटर, ओके, यूज़र प्रेजेंटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और हमको ये भी पास करना पड़ेगा प्रेजेंटर को इसका कॉन्टेक्स्ट क्लास का। ठीक है, अगर हम नहीं पास करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, एरर मारेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया तो सही है, क्लास यूज़र प्रेजेंटर। ठीक है,
लिखते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे इंटरफेस को भी जो है कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो मेथड चाहिए, ठीक है, जो हमने व्यू को अपडेट करके देगा। तो ठीक है, ये एरर चला गया। तो ये शो में हम डेटा जो अपडेट करेंगे, हमने प्रेजेंटर को डिक्लेयर किया, उसको कॉन्टेक्स्ट पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, जो प्रेजेंटर में हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, डेटा को लोड करना पड़ेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या करेगा, जो इंटरफेस में हमने डेटा पास किया है वो यहाँ से पास कर लेगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना यही था इसके अंदर कि एम के अंदर जो है जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो व्यू मॉडल के थ्रू अपडेट होंगी, और व्यू मॉडल जो है स्टेट को होल्ड करेगा, ठीक है, और ऑब्ज़र्व करेगा डेटा कंटेनर्स जैसे कि लाइव डेटा, ठीक है। और जब भी डेटा चेंजेस होगा व्यू मॉडल में, ठीक है, यहाँ पे जब भी वो चेंजेस होगा तो वो नोटिफाई करेगा ऑटोमेटिकली किसको, व्यू को, ठीक है। लेकिन एम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैन्युअली होगा। प्रेजेंटर क्या करेगा, हैंडल करेगा यूज़र के एक्शंस को भी, इवन बिजनेस लॉजिक को और डेटा फेचिंग को। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्रेजेंटर का रेफरेंस हमें यहाँ पे व्यू क्लास को देना पड़ रहा है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जो चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाइन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, इट कॉल्स द मॉडल एंड देन मैन्युअली टेल्स द व्यू व्हाट टू शो यूजिंग मेथड लाइक, जैसा कि हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया। अगर यहाँ पे जाओगे आप तो लोड व्यू के अंदर हमने इंटरफेस वाले फंक्शन को कॉल किया है और वहाँ पे यूज़र को हमने पास किया है, जो हमको वो यहाँ पे अडाप्टर में हम जो है शो कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको होप सो कि समझ में आ गई होगी कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चीज़ें ये है, यहाँ पे व्यू मॉडल है और यहाँ पे प्रेजेंटर है। बस प्रेजेंटर क्या करता है, वो कॉल करता है व्यू को, ठीक है। लेकिन व्यू मॉडल के अंदर वो व्यू के साथ कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करता है, उसको कुछ भी नहीं पता रहता है कि व्यू में क्या चल रहा है, व्यू मॉडल को उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, आपको होप सो ये समझ में आ रहेगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।